कुछ बातें बताओ। आप मत हैं सांझी किसी ने गाली ओढ़ है, सांझी का टेम की थोड़ी है। एक भाई भी हैं, हाँ ही नहीं तो कोई गली खाली नहीं रहा करती। मेरे टाइम जब मेरा बचपन था मैं देखा करता, गली की सारी लड़कियां, लड़की विशेष कर एक आध माता भी रल लिया कर दी उनमें, गाड़ में एक दीवार पे वो बना के न उसके वो चेप दिया कर दे उसके। हाँ, गीत गांदे उनके, फिर सांझ ने किसे किसे के नंबर वार ला के किमें बाकड़ी बुकड़ी किमें वो बांट दे हैं। हाँ, यानी पूरी जुकरिया क्लास क्लास ला गया कर दी रोज। गाँव में तो जमाए सिंपल सिंपल गीत, सांझिए मांगे हरा हरा गोबर, सुने आपने, गाया होगा। कड़े तेला सांझिए हरा हरा गोबर, नेरारी बीरा गौआ का पड़, इस तरह के सिंपल सिंपल गीत हुआ करते। और फिर सारी लड़कियां तकरीबन सारी कहते कि नहान जाने, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के जोड़ पया बार कुएं पर। देखो कितनी भक्ति की सात्विकता थी, अर्ली मॉर्निंग उठना। ये सारी नवरात्रा की हैं ये यादगार, लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए। तो यू के था मामला, थोड़ा है इनका ढांचा देखो। नवरात्रा में देवी देवी किसी दिखाई है, उसका चेहरा पर गौर करियो, उदास या क्रोध का चेहरा नहीं होगा देवी का। हाथ कई हैं, 8 हैं, और खाली नहीं है, हथियार हैं। लेकिन चेहरे में क्या है? वात्सल्य। एक माँ का जुकर बच्चे के प्रति हो है स्नेह, दया है, वात्सल्य है, प्यार है, ममता है, चेहरे में ये है। लेकिन हाथा में हथियार है। और दुर्गा का पैरा का नीचे कौन है? और सवारी शेर पर है, और महिषासुर का बाला बैठान दिए, देखा उसका वध। और बाबा कहे तुम फौज तो सो डबल अहिंसक हो, पर देवी तो संदेह दी कह मार दी। लेकिन शास्त्र में एक वचन आया करे, वैदी की हिंसा हिंसा न भावती। तो यूँ हिंसा करना और डाल का था, लेकिन वो दिखावा क्यों करे? क्योंकि हमारे अंदर विकार भर गए थे ना, विकार थे। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ये भरे पड़े थे। ये जिसमें थे उसने असुर कह देते, ये जिसमें नहीं वो असुर थे। सुर भी संगीत में, गायन में स्वर आवे है, इसका मतलब वो एक समन्वय है। जो कर कई तारों तो वो मिलाए जाएं, जब जाके स्वर निकलेगा।
और वो सही मिल नहीं रहे होंगे तो बेसुरे हो जाएंगे। तो जो इन विकारों के कारण बेसुरे हो गए थे वो असुर कहलाए। वह किसे में भी हों। एक कई बेवकूफ ने कह देना फलानी एक जाति थी, जनजाति थी, बन जाति थी, उसमें वह असुर हुआ है ना। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि भाई विशेष ये असुर हैं। जिसमें ये विकार हैं वो असुर है। कोई यूँ नहीं कह सकता मेरी बुराई कर दी, मैं सुर कह दिया मेरी बड़ाई कर दी। असुर से सुर बनान खातिर भगवान और नाम के रखा जब महाराज जिसने महिषासुर। महिष किसने कहे हैं? भैंस ने। और भैंस की तुलना कई बार अकल ते करें। अकल बड़ी कि भैंस, सुना होगा ना। इसका मतलब जिसमें कम अकल है या बेअकल है वो भैंस, समझे। कई बेवकूफ ने कहेंगे ना ये महिषासुर एक राजा था, थारे घर क्या गुदड़ था। कई जो करने के दे रावण एक राजा था, मिला लंका का था। लंका वाला तो पूछने गए, बोला मारे तो ऐसा होया है कोई। बाबा ने बताया 5 विकार जिसमें है वो रावण है, वो ये महिषासुर है जिसकी अकल मारी गई। क्यों भैंस के साथ तुलना कर दी उरे? भैंस का काम क्या है? चराए गिर चौथ करके बैठ जाएगी, जुगाड़ी जाए। उसकी औरतें के भगवान और के राम और के और के में होता। मैं इसके पछाना है उसकी औरतें भाई मुरली चल रही है कि गीत चल रहा है। तो कई से महिषासुर आपके घराड़े दिखने लगे कि ये भी महिषासुर है। जंगल में नहीं पाओगे वह सारे घरा में आबड़े। जो कर पहला ये साधु महात्मा थे न सन्यासी, घर बार छोड़ के जंगल में चले गए और तपस्या करांगे, भजन करांगे। घर में तो को नहीं हो पावे, अड़ तो राशि है नरे। छोड़ के डगर गए, बुद्ध भी डगर गया। उसने सोचा ये छोरा भी हो गया या बहू है ये के करने थे हैं तो न क्यों भजन। ये सारे भगोड़े थे। थोड़े दिन तो लोग उनकी रोटी पानी का प्रबंध करया उड़े। बुद्ध भी मर जाए नहीं तो आ छोरी खीर ले आई। ना उसकी शायद थी। तो ये गृहस्थी जिनका ठोकर मार के वह गए, उन्होंने उनका दया करके रोटी पानी का कराया इंतजाम। ना गांव में एक डगर जा और किसी के घर जाने नहीं कह दे इन्हें कमा तू तेरी बहू छोड़ के भाज रहा, बालका छोड़ के जा रहा, ज्यादा राड़ दू तो न पलोत नहीं कहने का हो न। लेकिन फिर भी माता में करुणा थी कि बेचारे हैं सबके में कि मैं को नींद हो रहा इनका भी अलखमाई जी को तो गाज देख। तो इतने इन तपस्या करी ठीक ठाक सतो गुण रहे, इतने इनका खाना पीने का प्रबंध बाहर होता रहा। लेकिन बाबा का है धीरे धीरे आप देखा भी हाँ सारे सड़क दे सारी शहर माँ बड़ी कोठी बना रहे हैं। गांव में था बड़ा बाबा था कनपाड़े, गंगानगर उड़े खरीद ली जमीन और मोरी लाग की स्पेशल उड़े चले गए सारे बड़म बाड़े नाथ। और कई उड़े ब्याह करवा गए अपने।
उल्टे फेरा के। तो इनका भेद बताया बाबा ने। बाबा जो कहे मेन जो ज्ञान का निचोड़ है वो ये है कि तुम शरीर समझ बैठे थे और तुम शरीर सो नहीं। तुम शरीर में हो, आत्मा हो। सारा जोर इस पाव है ना। लेकिन आत्मा हो एक तो सुन लिया, एक सोच भी लिया, हाँ भाई शरीर में तो लिखट जा है कोई चीज़ है, और फिर यूँ तो फूक दे हैं। तो रोगी होगा, बूढ़ा होगा, बचपन होगा, ये किसके लक्षण हैं? ये शरीर के। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। यूं पक्का करना है। और या आत्माएं कमजोर होगी, इससे को मजबूत करना है, इसको पावर देनी, शक्ति देनी है। और शक्ति किससे मिलेगी? जिस पर शक्ति हो, जिस पर पावर होगी, शक्ति होगी, उड़े तो मिलेगी। आप कपड़ा लेने गए और नून मिर्च वाली दुकान पर खड़े हो गए तो उड़े के मिले। तो आप जिसमें बाबा कहे आत्मा की पावर यानी मनोबल, मनोबल कमजोर होता चला गया, एकदम हीन भावना आ गई, काम तो कुछ नहीं। भगवान ने कहा मैं आ गया, कुछ नहीं तो सब कुछ बनाऊंगा। सिर्फ करना के है हमने, मेरे ते जुड़े मन ने याद करते रहो। याद करने में क्यों आंगा लगे लगे, सब तो आसान याद करना है। और कोई काम ऐसा नहीं, बल्कि बोलने में भी हंगा लगे। एक तो सुनने में को नहीं लगे, और याद करने में तो जमाए नहीं लगे। तो यूँ बाबा ने यूँ पकड़ा है यूँ तरीका कि जिसने याद करोगे उससे तो हम जुड़ गए। इसलिए योग की बजाय याद कहा बाबा ने आसान, नहीं तो योग का मतलब भी जुड़ना। और हम हर टाइम गहरी नींद न छोड़ के किसी न याद करिए जावा, बेरा भी ना पड़ता। बेरा जब पटेगा जब अंतर्मुखी होंगे। ये तो बाहर मुखी रहा, फलाना के करे दखड़ा के है, फलाना मुकड़ा। अपने भीतर कौन याद आ रहा है उसका तो देखने ना पाते हमें। तो बाबा ने यूँ तरीका बताया, पहला यूँ देखो थारा दिमाग धर्मशाला तो नहीं बन गया, कोई और कोई जाओ। घरा भी हम ध्यान रखा, हाँ भाई कोई घंटी बजाओ जब बढ़न देंगे, देखा कौन है। तो यूँ तरीका नवरात्रा में बाबा ने बताया है कि हम एक तो एकांत में बैठोगे जब बात बनेगी, भीड़ में रहोगे, एक दो के साथ रहोगे तो उससे की बात करनी पड़ेगी, तो सुननी पड़ेगी। इसलिए नवरात्रा में पहला स्टेप ये है कि एकांत, बाहर मुक्ता खत्म, एकांत में रहना बैठना सीखो। क्योंकि एकांत में होगे जब आपकी बुद्धि, आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय होगा। करके देख लो भाई, एक दिन है आज मन किसी से मिलना नहीं और भाई अकेला ही बैठा रहूँगा, करके देखो, बुद्धि चलेगी। कुछ ना करियो, खान की भी टाल कर दो उस दिन, कहीं उपवास नहीं करा,
ये उपवास भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा खाओगे तो बुद्धि नहीं चलेगी, दिमाग सक्रिय नहीं होगा, शिथिल हो जाएगा, कई अड्डा गिरेगा नींद आ जाएगी। इसलिए दूसरा काम के एकांत के बाद भोजन पर कंट्रोल करो। इसलिए जो नवरात्र करें हैं, उस साधना करें हैं, उसमें भोजन पर कंट्रोल हुआ है। रोटी तो मेरे ख्याल खाते नहीं, फ्रूट खाओ या सब्जी खा ले, या और कोई किसी डाल का कुट्टू वगैरह अनाज जो है ना सामक किए हैं वो भी थोड़ा खाना चाहिए, यानी खाते हैं जल्दी हजम हो जा, सुपाच्य, सात्विक भी हो सुपाच्य भी हो, तमोगुणी खाना नहीं, फास्ट फूड बंद, बिल्कुल हल्का, वो भी हल्का। क्योंकि अगर ज़्यादा खावांगे, बार बार खावांगे, तो हमारी जो जितनी बचड़ी है पावर, मनोबल जितना हो, सारा हजम करने पर लग जाएगा। हजम करने पर बुद्ध दिमाग का खर्च हुआ है, वो पावर। इसलिए लेटेस्ट जो समझ दी है कि आपने सूरज छिपने से पहले खा लेना चाहिए सांझ वाला खाना, और कितने सोने का टाइम आवे इतने हजम कर सके, फिर आप सारी रात आपकी बुद्धि ठीक चलेगी। समझे? तो नवरात्र में एक ये भोजन का नियम खास कर ध्यान दिया।